हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आशा की नई किरण में। मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक परी की है। उस परी को एक पेड़ बहुत पसंद आता था और उस पेड़ पे अपने परिस्थान से वो रोज़ रात को आती थी और उस पेड़ पर रहा करती थी और उस पेड़ का बहुत ध्यान रखती थी। उसके पत्ते, टहनी, हर एक चीज़ का ध्यान रखती थी कि उसके कहीं भी वो पेड़ के कुछ भी टूटता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, परी जो है परिस्थान में थी और खूब तेज़ी से आंधी आई और उस पेड़ की एक मोटी सी ठाट टूट के ज़मीन पे गिर पड़ी। और उधर एक कारपेंटर जा रहा था जो लकड़ियों का काम करता है। तो उसने उस लकड़ी के लट्ठे को देखा और उसे पसंद आया, उसे उठा के अपने घर लेके चला आया। तो उसके बाद वो सो गया। परी आई, कही कि अरे मेरे पेड़ की लकड़ी टूट गई, कहाँ गई? उसने सब जगह खोजा, उसे कहीं नहीं मिला। फिर अगले दिन जो कारपेंटर था उसके कोई बच्चे नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। और लेकिन वो एक बहुत अच्छा कारपेंटर था। उसने उस लकड़ी को छील के एक लकड़ी का गुड्डा बना दिया और उसे अपना बेटा समझने लगा। उससे बातें करना, उसको खाना खिलाना और उसके साथ में रहना, ये सारा काम किसान करता था। तो परी जो है कि एक दिन खोजते खोजते कारपेंटर के घर पा गई और कारपेंटर के घर में देखी वो गुड्डे को। तो कही ये तो मेरे पेड़ की लकड़ी है। उसने तुरंत पहचान लिया और इतना अच्छा गुड्डा इसने बनाया है और उसे अपना लड़का बनाया है। उस बाप और बेटे के प्यार को देखकर उसने जो है उस लकड़ी को ले जाने का इरादा छोड़ दिया और रात में आई और उसने अपने छड़ी से उस गुड्डे को छू दिया, जिससे उस गुड्डे में जान आ गई। और गुड्डा तुरंत उठा और अपने पिता को बोला, कारपेंटर को पिता बना लिया और कहा, पिताजी पिताजी। वो उठा, देखा, कहा अरे गुड्डा बोलने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बहुत खुश हुआ और खुशी से उससे लकड़ी का ही था लेकिन उसे असली बेटे के जैसा सुख मिलने लगा। उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद उसने जो है तुरंत अपने बेटे के लिए कपड़ा पहना दिया और उसे मतलब ऐसा कर दिया कि मतलब कोई कह नहीं सकता था कि वो लकड़ी का है। और वो उसी से ही बहुत ज़्यादा खुश होता था। उसको नहलाना, धुलाना, कपड़ा पहनाना, खाना पिलाना, सब कुछ। उसके साथ में खेलना कारपेंटर करने लगा। तब उसके बाद कारपेंटर कहा, चलो मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ। तो उसका गया, स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वो अपने दोस्तों के साथ में रहने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, उसने जो है कि कुछ गलत काम कर दिया। कारपेंटर आया, जब घर आया तो कारपेंटर पूछा कि क्या हुआ? तो झूठ बोलने लगा। तो परिस्तान से जो परी थी वो रोज़ रात को उस गुड्डे को देखने के लिए आती थी और उस गुड्डे से बात करती थी। ये बात गुड्डा जानता था, लेकिन कारपेंटर नहीं जानता था। तो उसके बाद कहीं तुमने अपने पिता से झूठ क्यों बोला? कहें मैं अगर सच बोल देता तो मेरी पिटाई हो जाती, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। तो उसने कहा, अब तुम जब तक सच नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारी नाक जो है छोटी नहीं होगी। और उसने छड़ी से उसके नाक को बड़ा कर दिया। उसकी नाक खूब बड़ी सी हो गई। तो उसको काफ़ी शर्म आने लगी। तो उसने कहा, ठीक है परी, मैं सच बोलूँगा, अब मेरी नाक तुम छोटी कर दो, नहीं तो मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाएंगे। तब परी हंसी और उसकी जो है नाक फिर से ठीक कर दी। और उसने गया अपने पिता से कहा। तो उसके पिता कहे, बेटा अगर तुम सच भी कह देते तो कोई दिक्कत नहीं था, मैं तो तुमको हमेशा मानता हूँ, लेकिन गलत काम कभी मत करना, मैं इस गलत काम के लिए स्कूल थोड़ा भेजता हूँ। तब उसके बाद वो जो उसके जो दोस्त थे, धीरे धीरे उसके बहुत अच्छे दोस्त हो गए। एक दोस्त इतना अच्छा हो गया कि कहा, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो वो जो है एक लड़की थी। अब वो कैसे इस बात को सच्चाई को बताए कि मैं तो लकड़ी का काठ का गुड्डा हूँ, और बहुत दुखी हो गया। तब वो अपने पिता से आया, कहा, पिताजी पिताजी, आप तो इंसानों की तरह हो, मैं लकड़ी की तरह क्यों हूँ? मुझे भी इंसानों की तरह बना दो। तो उसने कहा, बेटा अगर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर कर देता। उस रात जो है कारपेंटर और गुड्डा दोनों बहुत रोए और कारपेंटर किसी तरीके से अपने बेटे को समझा के सुला दिया। ये बात परी देख रही थी। परी को बहुत दया आई और उसने जो है कहा, गुड्डे को जगाया और कहा, आज से मैं तुमको अपने पेड़ की लकड़ी से आज़ाद करती हूँ और मैं तुम्हें इंसान बना देती हूँ। कभी भी तुम अपने पिता की तकलीफ़ मत देना। और उसने छड़ी से उस गुड्डे को फिर से पीट हल्का सा छुआ और पूरा गुड्डा जो है इंसान बन गया। और कहा, अब तुम खुशी खुशी अपने जीवन में जियो और तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट न रहे। और उस अच्छी परी की वजह से उस कारपेंटर को एक बेटा मिल गया और उसका परिवार पूरा
भरा पूरा हो गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो मेरी आने वाली कहानी और नई जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। अब मैं आप लोग से अलविदा लेता हूँ। अगली कहानी में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।